खेत में, जमीन में जितने भी मिनरल्स हैं वो उस प्रोसेस के थ्रू उस फूड में आते हैं, खाने में आते हैं, सब्जियों में आते हैं। लेकिन आज के समय पर क्योंकि मिनरल डिप्लीशन हो रहा है, सॉइल डिप्लीशन हो रहा है, एक किसान को एक खेत के अंदर अगर पूरी साल में 2 बार खेती करनी चाहिए तो वो 4 बार कर रहा है। हाँ या ना? यानी कि जितना उसको लेना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में ले रहा है, और कई बार बाहर से भी मिनरल्स एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ता है उसको। और कुछ मिनरल्स क्योंकि धरती में पानी भी ज्यादा है तो ये धरती में से रिस्क करके जो मिनरल पानी में चला जाता है वो हमारे पीने के पानी के साथ में आता है। यानी कि पानी एक दूसरा सोर्स है। अगर खाने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मिनरल्स, तो मिनरल्स का दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पानी। पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? पानी की बनी होती है। और पानी से मिलने वाला जो मिनरल है वो बॉडी के अंदर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है, वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है। अब जो हम पानी पीते हैं, जो हम लोग अर्थ का डिप्लीशन हो रहा है जिसकी वजह से, क्रॉपिंग की वजह से, फार्मिंग, ग्रेजिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारे अर्थ में से ही मिनरल्स गायब होते जा रहे हैं। हमारे फूड में आज हम एकदम, मतलब अगर हम गोभी खा रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो शेप है गोभी की, उसमें कोई मिनरल नहीं है, उसमें कोई वाइटल और न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हम पालक खा रहे हैं, पालक में आयरन ज्यादा होता था, आज नहीं होता। आज की जितनी भी हरी सब्जियां हैं ज्यादातर वो एडल्ट्रेटेड फूड भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर आवर सेलुलर नरिशमेंट सिस्टम। आप में से कितने लोगों को ये प्रेजेंटेशन के अंदर समझ में आया कि हम एज अ कंपनी हम किस टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करते हैं? CNT अर्थात सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। तो वो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। आप सबने इसको समझा होगा कि हमारी सेल्स होती हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी। और हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो चाहिए होता है सेल्स लेवल पे। अर्थात अगर आप कोई भी खाना खाते हैं तो टर्निंग द फूड यू ईट इनटू एनर्जी, मिनरल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जो खाना खाया, आपने जो फूड आपकी बॉडी में गया, उस फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट, फिर से बोलिए मेरे साथ में, एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट। अगर आपकी बॉडी के अंदर में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, तो प्रॉपर खाना खाने के बाद भी आप टायर्ड फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, बीमार फील करेंगे। कई बार ऐसा होता है, एक इंसान कहता है सर मैं तो दूध भी पीता हूँ, बादाम भी खाता हूँ, सारा चीजें खाता हूँ, फिर भी बॉडी थकी थकी से फील होती है। कभी किसी ने सुना है ऐसा? रैंडम कोई ऐसा स्टेटमेंट आया किसी से? वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी अभी मिनरल डेफिशिएंसी पर जगाई हुई है और उसकी बॉडी के अंदर में जितने जरूरी मिनरल्स चाहिए उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करके डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफर और एब्जॉर्ब कराने के लिए वो नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। आज क्योंकि इंफॉर्मेशन एज है, आज एक इंसान अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर के, और शायद आपने फील किया होगा कि आफ्टर कोविड तो एक इंसान अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा अवेयर हो गया है। यस और नो? आज एक इंसान अवेयर है, उसको विटामिन समझ में आ गया है, मिनरल समझ में आ गए हैं, विटामिन सी समझ में आ गया है और बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है। तो एक इंसान को समझ में आया कि अगर विटामिन डी लेना है तो धूप के नीचे बैठ जाओ, धूप के नीचे लेट जाओ। विटामिन D3 चाहिए तो धूप के नीचे लेट जाओ। कितने लोगों को समझ में आया? ये सबको समझ में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि धूप से यानी कि सन रेज से हमें विटामिन D2 मिलता है, D3 कभी नहीं मिलता। क्या मिलता है? D2 मिलता है। एंड हमारी स्किन, ये जो हमारी स्किन होती है, ये स्किन का काम होता है विटामिन D2 को D3 में कन्वर्ट करना, विटामिन D2 को D3 में कन्वर्ट करना। एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन D3। अब आपने धूप में लेट गए, धूप ले ली, लेकिन आपके बॉडी के अंदर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टाइप के मिनरल्स नहीं है या कम मात्रा के अंदर में है, तो ये धूप लेने के बाद में, विटामिन D2 लेने के बाद में भी जब उसका जो अकॉर्डिंगली एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? बंदा काला ही होगा और कुछ नहीं होगा। D2 D3 तो मिलने से रहा,
क्योंकि आप जो ले रहे हैं आपकी बॉडी उसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करे और उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, ये भी जरूरी है। सिर्फ खाना जरूरी नहीं है, ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है कि डालते गए। अगर उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आज के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से एडल्ट्रेटेड फूड, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ज्यादातर जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो इंजेक्शन के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से, बहुत सारी चीजों के माध्यम से रात में बड़ी हो जाती है, रात में पक जाता है फल। हाँ या ना? भाई किसी गांव से ट्रक में लोड हुआ इंजेक्शन लगा करके, रात में गाड़ी दिल्ली तक पहुंची, वहां था कच्चा, रात के अंदर पक करके बिकने के लिए तैयार क्यों हो गया? ये जानते हैं आप सब? तो ये एडल्ट्रेटेड फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज का हमारा एक जीवन है। देख लो, ये आप में से कोई इंसान बैठा हुआ है सोफे पे, ये एक बर्गर बैठ के बर्गर खा रहा है, ये लाइफ है हमारी बेसिकली। तो आज की लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है हमारी आज की जो बैड लाइफस्टाइल को कन्वर्ट करने के लिए, और मिनरल्स डेफिशिएंसी के बहुत इजीली